जेएस प्रेमी एजुकेशन चैनल में सभी भैया बहनों का स्वागत है। भैया और बहनों, आज हम अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जो भैया बहन हमारे चैनल में पहली बार आए हुए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम सवाल लेते हैं 3136। इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। का वर्गमूल। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। सबसे पहले जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना हो उसके पहले हम गुणनखंड कर लेते। तो हम 3136 के गुणनखंड कर लेंगे। किससे कटेगा? 2 से कटेगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर 6। काटिए। 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कटेगा। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 2 चरको 8। फिर 2 से कटेगा। 2 त्याई 6, 2 नाम 18, 2 दूना 4। फिर 2 से कटेगा। 2 एक कम 2, 2 नाम 18, 2 छंग 12। फिर 2 से कटेगा। 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कटेगा। 2 चर को 8 और 2 नामा 18। अब 7 से कटेगा। 7 सते 49। फिर 7 से कटेगा। 7 एक कम 7। अब जो गुणनखंड आए हुए हैं, अब इस संख्या के आगे हम रख देंगे। 3136 के आगे हम गुणनखंड रख देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। अब इनको हम क्या करेंगे? इनको जोड़े में रख देंगे। तो लिखेंगे यहां गुणनखंडों को समूह में रखने पर, समूह में रखने पर एक रहेगा 2 गुणा 2 एक समूह में, गुणा दूसरे समूह में 2 गुणा 2, फिर तीसरे समूह में फिर 2 गुणा 2 6। फिर अंत में रहेगा 7 गुणा 7 इस समूह। अब इन गुणनखंडों को हम घात के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 2 को रख देंगे कोष्ठ में और इस 2 का घात लगा देंगे ऐसे। फिर गुणा, फिर इसको भी इसी प्रकार से हम घात के रूप से लिख दिया। इसी प्रकार से इसको भी हम घात के रूप से लिख दीजिए। फिर 7 को भी हम कोष्ठ के अंदर रख करके इसको भी घात के रूप में लिख दिया। अब आगे क्या करेंगे? अब इस संख्या को फिर से यहां लिखेंगे 3136 और इसमें हम वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे और इसके आगे बराबर का चिन्ह लगा करके इन घात वाली संख्याओं को लिख देंगे। 2 घाते 2, 2 घाते 2 और यहां भी 2 घाते 2, फिर गुणा 7 घात में 2।
अब हम एक एक संख्या को ले लेंगे। बराबर, इसमें 2 ले लिया, इसमें भी 2 ले लिया, इसमें भी 2 ले लिया और इसमें 7 ले लिया। अब इनका गुणा कर दिया। करिए गुणा। 2 दूना 4, दूना 8, 7 56। बस यही हमारा वर्गमूल आ गया। अब हम यहां लिख देंगे उत्तर बराबर 56 जो हमारा आया ये वर्गमूल आ गया। दूसरा सवाल है 1024 का वर्गमूल ज्ञात करना। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम 1024 के गुणनखंड कर लेंगे। यहां लिखेंगे 1024 और इसके हम गुणनखंड कर लेंगे। किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4। फिर 2 से कटेगा। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से कटेगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कटेगा। 2 छंग 12, 2 चर को 8। फिर 2 से कटेगा। 2 त्याई 6, 2 दूना 4। फिर 2 से कटेगा। 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर 2 से कटेगा। 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कटेगा। 2 चर को 8। अभी भी 2 से कटेगा। 2 दूना 4 और फिर 2 एकम 2। अब इन गुणनखंडों को इसके सामने रख देंगे। यहां लिखेंगे 1024 बराबर कितने 2 हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 हैं। 2 गुणा 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 2 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणा 2 गुणा 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करेंगे? इनको जोड़े के रूप में लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे गुणनखंडों को समूह में लिखने पर अब इसको हम 2 गुणा 2 एक समूह में, दूसरे में 2 गुणा 2 ये दूसरे समूह में और तीसरे समूह में फिर 2 गुणा 2, फिर चौथे समूह में फिर 2 गुणा 2, 2 2 4 2 6 2 8 और एक समूह और बनेगा 2 गुणा 2। अब इनको हम घात के रूप में लिखेंगे। यहां लिखेंगे 2 को कोष्ठ के अंदर, इसके घाते 2 गुणा 2 को भी लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे गुणा 2 घाते 2। तो हम फिर से लिखेंगे 1024, इसमें वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे, फिर बराबर का चिन्ह लगा करके उन घात वाली संख्याओं को लिख देंगे। 2 घाते 2 गुणा 2 घाते 2 गुणा 2 घाते 2 गुणा 2 घाते 2 1 2 3 4 फिर गुणा लास्ट वाला 2 घाते 2। अब क्या करेंगे? बराबर का चिन्ह लगाएंगे।
फिर लिखेंगे बराबर, इसका केवल 2 ले लेंगे, इसका भी केवल 2 लेंगे, और इसका 2 लेंगे, इसका भी 2 और इसका भी 2। अब इनको गुणा कर देंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। हमारा वर्गमूल आ गया 32। उत्तर बराबर 32। इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं का वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो ऐसी ही नई नई जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बताएंगे। और यह जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में लिख करके जरूर भेजेंगे। धन्यवाद।